अस्सलामु अलैकुम। वो कहते हैं ना जी, मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। ठीक है। अच्छा जी, हम जिससे मुकाबला करने की कोशिश करते रहे वो कोई और ही निकला। कहते मारा दिखावा सज्जी ते मारा खब्बी। ठीक है। मुस्लिम लीग नून ये समझती रही कि ये फैसल वाडा ने सीट खाली की है और पीटीआई की सीट है, और उन्होंने शहबाज शरीफ को पहले शिकस्त दी थी, फिर जनाब ये फैसल वाडा की अपनी सीट है, पीटीआई की है, तो वो जीत जाएगी। ठीक है। तो उन्होंने टारगेट रखा पीटीआई को। ठीक। और उसके बाद दूसरा टारगेट था उनका पाकिस्तान सरजमीन पार्टी। ये दूसरा टारगेट था उसके मुकाबले पे कि जी ये उन्होंने बड़ा काम किया है मुस्तफ़ा कमाल ने, और हो सकता है कि अवाम दोबारा उसको कराची की इस 249 वाली सीट से मुंतखब कर ले। लेकिन ये क्या हुआ, जो दौड़ में शामिल ही नहीं थे वो जीत गए। सारे इंटरनेशनल सर्वे ज़ीरो हो गए भाई। इंटरनेशनल सर्वे में बताया गया था कि पीटीआई और नून लीग ऐसे 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 कहीं पीटीआई ऊपर आ रही है, कहीं नून आ रही है, कहीं पीटीआई, और तीसरे नंबर पे पीएसपी आ रही है जो पाकिस्तान सरजमीन पार्टी है। लेकिन ये क्या हुआ कि वो कहते हैं वो बात उनको नागवार गुजरी है जिसका किसी फसाने में जिक्र तक नहीं था। वो जिस्म का कोई जिक्र नहीं था। कोई उन्होंने उम्मीदवार भी ऐसे माठा सा खड़ा किया हुआ था पीपल्स पार्टी ने कि यार इधर हमने कहाँ जीतना है, कराची में हमें कौन जीतने देता है, वो तो सारी पार्टियों के अंदरूने सिंध में है। लेकिन सर जी, जहन तो फिर जहन होता है ना। जरदारी ने इधर से सोचा है, इधर से उन्होंने क्या है, उनने पहले सोचा है। मैंने बताया ना, जरदारी ने इतना बड़ा कमरा बनाया हुआ है, ऐसे बड़ा सा, वहाँ उसने शतरंज की वो चाल रखी हुई है। तो वो सुबह उठता है तो वो देखता है कि ये मैंने इसको आगे लाना है तो उधर से कौन आगे आएगा, ये पीछे चला जाएगा, ये मारा जाएगा तो कौन आएगा। वो इस तरीके से सियासत कर रहा है। उसने ये देखा, उसने कहा यार बजाय ये कि हम फील्ड की सियासत करें, ये हम जगह जगह घर घर वोट मांगने जाएं, ये करें वो करें, कोई नहीं। हर घर से भुट्टो निकलेगा, जितने साढ़े हैं वो तो सानू मिलने ने ना, जितना तो असी नहीं, तो जितना की में जरदारी ने वो उससे अंदाज़ा लगाया। आखिर एक गोटी उसको मिल गई, उसको शतरंज की एक गोटी मिल गई, जिस पे लिखा हुआ था रिटर्निंग ऑफिसर आर ओ। उन्होंने कहा जी इत्थे हमला करना है, इत्थे। तो वो आराम से बैठा रहा, और उसने जनाब जब शाम को जो इब्तदाई रिजल्ट थे देखे, हम कराची में, कराची शहर है ना, शहर है, आप लाहौर से किसी से भी अंदाज़ा लगा लें। यहाँ से लाहौर में जिस जगह भी मैं इधर खड़ा हूँ ना, तो मेरे इधर आधे घंटे के फासले पे ठोकर न्याज बेग है, आधे घंटे के फासले पे मुल्तान लाहौर हाई कोर्ट है, आधे घंटे के फासले पे डिफेंस है। सारा शहर जो है आधे घंटे के फासले पे है चारों तरफ से। ठीक है। तो आधे घंटे में सारा कुछ हो जाना चाहिए था। 5 बजे जनाब वो इलेक्शन पोलिंग ख़त्म हो गई। तो जरदारी ने कहा नहीं जी, एक गोटी उसने रखी उधर आर ओ ऑफिस, इतों मैनू कामयाबी मिल सकती है। बस उसने कहा भाड़ में जाए सारे इंटरनेशनल सर्वे, सारा कुछ। नून लीग अपनी फोकस करके बैठी थी, पीटीआई उन्होंने धांधली करनी है। लेकिन उन्हें बाद में ख्याल आया कि यार सिंध में तो हुकूमत जरदारी की है, कराची में तो हुकूमत जरदारी की है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर सारे जरदारी के हैं। ओए होए, 9 बजे तक तो जी हर तरफ से रिजल्ट आ रहा है, मिफ्ता इस्माइल, मिफ्ता इस्माइल, मिफ्ता इस्माइल। ऐसे डबल फर्क जब पड़ गया ना, मसलन ये कह रहे हैं कि 6,000 मिफ्ता इस्माइल का, और 3,000 से कम जो है वो पीपल्स पार्टी का, और इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक का, और इसके साथ साथ पाकिस्तान सरजमीन का। तो इन्होंने कहा जी रोको। उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर था उसके कमरे में प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को रोकना शुरू कर दिया। ठीक है। अभी टाइटल पे मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा कि सईद गनी वहाँ मौके पे मौजूद था।
तो ये सईद गनी आपको पता है मिनिस्टर है, सारे डीसी एसी उसको ऐसे सलाम करते हैं पुलिस वाले सारे। तो वो वहाँ वोटिंग की गिनती में क्या कर रहा है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर और उसके साथ बैठा है, वो रिजल्ट जो उन्होंने तोड़ फोड़ की है। और इस रिजल्ट का ये कैसे हुआ है, एक तो ये है कि 500 से ज़्यादा, तकरीबन 600 जितनी इनकी लीड बनती है ना, इतने इन्होंने वोट मुस्तरद भी किए हैं। ठीक है, अब उनकी भी तहकीक होनी है। तो जरदारी का सबको पता था कि यार ये गेमर है, इसने पहले भी गेमें की हैं, ये गेमें कर रहा है भाई, वो शतरंज की गेम का माहिर है। उसके मुकाबले में ये मरियम और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान, ये सारे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उसने देखें वो संजरानी को जिता दिया, वहाँ अपना डिप्टी चेयरमैन मांडी वाला आ गया। लोग हैरान हो गए कि यार ये नून लीग का बंदा हासिल बिजन जो हार गया। फिर अभी जो सेनेट के इलेक्शन हुए हैं, उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को जिता दिया, और नून लीग की जो थी वो औरत एक, वो हार गई। समझ आती है आपको? फिर अपोजिशन लीडर के तौर पे आज़म नज़ीर तारड़ हार गए और वो जीत गया। तो भाई ये क्या है, वो सारे गेमर है ना, गेमर है। तो उसने यही गेम सोची है कि यार आर ऑफिस में पंजे गाड़ो। उसने सईद गनी की ड्यूटी लगा दी, चीफ मिनिस्टर ने सईद गनी की, और चीफ मिनिस्टर की बिलावल ने, और बिलावल की जरदारी ने। ये ऐसे तरतीब से लगी है। तो वो जनाब सारा कुछ हुआ। 9 बजे तक नून लीग जीत रही थी, हमने मिठाइयाँ मंगा ली थी हमने मिठाइयाँ मंगा ली थी, बल्कि खा भी ली थी। इवन रात के 12 बजे भी जब वो लीड ऐसे कम होती हुई नज़र आ रही थी, आहिस्ता आहिस्ता जरदारी ने कहा जी कि 10-10, 15-15 नंबर जो है ना, ज़्यादा ना धांधली करना, बस 10-10, 15 हर फार्म चो कड्डो। तो वो निकालने लग गए। अब इस वक्त भी जो मुस्लिम लीग नून के पास 45 नंबर फार्म है, उसके ऊपर मिफ्ता इस्माइल साहब जीते हुए हैं, लेकिन वो फार्म टैली नहीं कर रहे जो आर ओ ऑफिस से आए हैं, एसी और डीसी के ऑफिस से निकले हैं, वो जो है टैली नहीं कर रहे। ठीक, तो इस वजह से ये सारी गेम हुई है। और जरदारी पहले खामोश रहा है, उन्होंने कोई रोला नहीं डाला कि मैं जीत रहा हूँ, या बिलावल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, ये वो, ना, वो चुप करके बैठे रहे हैं। तो जब गिनती शुरू हुई है, उसका अमल शुरू हो गया, जरदारी का आ गया, मैदान में आ गया। उसने कहा जी मैं जितना सीट में सिंध में नून लीग को मैं घुसने नहीं देता ना। अभी मैं आपको बता दूं, मेरी पुरानी वीडियो निकाल के देखो, जब ये पीडीएम से अलहदा हुए ना, ये इख्तलाफ किया, मैंने उस वक़्त कह दिया था, मैंने कहा ये सिर्फ जरदारी इसलिए इख्तलाफ पैदा करना चाह रहा है, इसको 2 सीटें चाहिए, 2 सीटें चाहिए, क्योंकि पीडीएम में रहते हुए ये 2 सीटें नहीं ले सकता। पीडीएम में ये तय हुआ था कि ज़िमनी इलेक्शन में वो उस पार्टी को वोट देंगे जो दूसरे नंबर पे आई होगी। यहाँ शहबाज शरीफ दूसरे नंबर पे थे, आपको पता है ना, उनको भी 500-600 वोटों से हराया गया था। तो इस हिसाब से ये सीट नून लीग की बनती थी कराची की। तो जरदारी ने कहा जी मैं हूँ की करा, उसने कहा जी लड़ाई पा दो, असी रुस जाओ, जैसे ईद के मौके पर पुराने बुजुर्ग रूठ जाते हैं ना जी, तुसी मैनू पिछले साल जड़ा ना खाने ते नहीं सी बुलाया, तो हुण मैं ईद ते नहीं आंदा ऐसे होते हैं ना, या शादी का मौका हो तो मैं शादी ते नहीं आना, क्यों जी तुसी 5 साल पहले मेरे नाल ऐ ज्यादती। 5 साल के दरमियान तल्लुकात ठीक रहते हैं, 5 साल तो बाद जी वो शादी ते मैं नहीं आना, क्यों जी लोग जा रहे हैं, क्यों जी, क्यों शेख साहब क्यों नहीं आना, वो इस वास्ते जा रहे ने 5 साल पहले मैनू खाने ते नहीं सी बुलाया। तो भाई 5 साल के दौरान तो तेरे तल्लुकात ठीक रहे ने, कहते नहीं बदला लैन का मौका होना है। जरदारी ने पहले दिन से ही तय कर लिया था कि उसने किसी को देना तो है ही नहीं ना यार, जरदारी के पास देने वाली कोई चीज़ नहीं। ये सीट पक्की नून लीग की थी, यहाँ पीपल्स पार्टी को उम्मीदवार होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन उसने लड़ाई डाल के ये सीट डाल दी है। अभी देखना कल से फिर वो कहेगा कि मुझे पीटीएम में शामिल करो और मैं आना चाहता हूँ, क्योंकि वो पंजाब में पंजे गाड़ना चाहता है। और ये जरदारी के सोच में है कि सिंध में अगर नून लीग ने पहला पंजा भी गाड़ दिया ना, तो मेरे लिए मौत है, मेरे लिए मौत है सिंध में नून लीग। तो इसलिए जनाब अली उसने ये प्लानिंग की थी। आप इस वक्त रिलैक्स हो जाएं, मैं भी रिलैक्स हो जाऊं, बाबा जी रिलैक्स हो जाओ रिलैक्स हो जाएं। जो होना था हम सारी रात आपको अपडेट करते रहे हैं,
आपको बताते रहे, लम्हा बलम्हा कानूनी टीवी आपको बाखबर रखता रहे। और मुझे बाहर के मुल्कों से अभी तक टेलीफोन आ रहे हैं, वो शुक्रिया अदा कर रहे थे। वो कह रहे थे सर जी हमारे पास और कोई सोर्स नहीं था, जो यूट्यूब पे हर आधे घंटे बाद मैंने फ़िल्म लगाई है। मैंने बोला कितनी फिल्में वीडियो चढ़ाई हैं पता है आपको? कल मैंने शाम 5 बजे से लेके अब तक 16 वीडियो लगाई हैं। ये रिकॉर्ड होगा किसी कानूनी टीवी चैनल का। 2 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आए हैं उसके ऊपर, ये भी रिकॉर्ड होगा। तो ये कानूनी टीवी जो है ना, टीवी बन जाता है जब कोई ऐसा मसला होता है, जब भी होता है। अब इंशाल्लाह 5 तारीख को खुशाब में इलेक्शन हो रहे हैं, वो नून लीग ने सीट खाली की है, तो वहाँ पे बैरिस्टर मुअज़्ज़म साहब हैं, वो हमारे वकील भी हैं, तो वो लड़ रहे हैं, तो वो भी इंशाल्लाह ताला आपको जीतेंगे। ये भी मिफ्ता इस्माइल की जीती हुई सीट है, फिक्र ना करें। डस्के वाली धुंध उधर आ गई थी, गर्मियों की भी कोई धुंध होती होगी ना सिंध में तो गर्मियों की भी धुंध होती होगी ना यार, वो आ गई है। तो वो चैलेंज मरीम नवाज साहब ने कहा कि हम चैलेंज करेंगे, हम इनको ये सीट निगलने नहीं देंगे, ये मरीम ने मैसेज किया है। ठीक है जी, तो आप परेशान ना हो, फ़िलहाल रिलैक्स हो, मैं आपको यही बता रहा हूँ, रिलैक्स हो बिल्कुल। ये सीट कहीं नहीं जाती, ये नून लीग के पास आ जाएगी। नून लीग का नेक टू नेक फाइट करना भी बड़ी बात है, ठीक है, बड़ी बात है। वो धांधली के बावजूद भी बड़ा मार्जिन नहीं दे सके। और पीटीआई वो तो ठुस गई है ना, उसको तो सारा उसका फ्यूचर तबाह हो गया है। अभी भी मैं देख रहा था मॉन्यूमेंटल सॉरी, मैंने जोर लगाया है ना। अभी भी मैं देख रहा था मॉन्यूमेंटल की तकरीर लगी हुई थी, वो कहीं गिलगित में वो कर रहा था तकरीर, कहता है जी गिलगित चित्राल वाली साइड पे, कहते हैं इस टूरिज्म से पाकिस्तान बड़ा कमाएगा। ओ भाई, सारी दुनिया का टूरिज्म ज़ीरो पे चला गया है कोरोना में, आप टूरिज्म से कमाएंगे? वाह मानी वाह, वाह मानी वाह। तो बहरहाल नून लीग वालों, आप परेशान ना हो, आप थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएं। इंशाल्लाह ताला एक सीट से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन मुकाबला दिल नातवा ने खूब किया, ये हमारी जीत हुई है। सारी दुनिया से ये टेलीफोन आ रहे हैं कसम से कि ये सीट नून लीग ने जीत ली है। सारी दुनिया से, मैं एक एक मुल्क का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि मेरा चैनल तो देखा ही ज़्यादा बाहर जाता है ना, इसी वजह से कि मैं उनको अपडेट रखता हूँ हर चीज़ से। तो बाहर वालों आपको भी सलाम, और हम सब आपको सलाम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला ये इमरान खान है ना यू टर्न लेने वाला, ये भी चला जाएगा, जरदारी भी चला जाएगा, और हक सच की फतह होगी, और नून लीग दोबारा तनतने के साथ, दबदबे के साथ, रौनक के बारोब होके दोबारा इंशाल्लाह आएगी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।